बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 23 मार्च है और पाकिस्तान डे है, तो इस हवाले से एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक जो मैं पिछले दिनों रीड कर रहा था वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। ये इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का जो नज़रिया मिल्लत और वतनीयत है उसके ऊपर उससे रेलिवेंट है। ये एक बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं पाक व हिंद में, बरसगीर पाक व हिंद में, मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब। उनका और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये एक नज़रियाती इख्तलाफ है, यानी कि एक ही टॉपिक पर दो आलिम लोगों का एक नज़रियाती मुबाहसा है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ये राय रखते थे कि पाकिस्तान जो है उसके वजूद की ज़रूरत नहीं है, हिंदुस्तान के अंदर, मुत्तहिदा हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान बनाने की या अलहदा स्टेट बनाने के मुसलमानों को ज़रूरत नहीं है, और ये हिंदुस्तान हमारा सारे का सारा ये हमारा वतन है। पहले इल्लामा इकबाल भी शुरू में उनका ये वतनीयत के बारे में एक डिफरेंट नुक्ता नज़र था, लेकिन इल्लामा इकबाल ने इसको बाद में किन अशार में तशरीह किया। ये फ़ारसी के शार हैं, वो मैं आपको एक क्लिप सुनवाता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूँ कि इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये नज़रिया था कि इस्लाम मेरा वतन है, तू मुस्तफ़वी है, यानी कि इस्लाम तेरा वतन है, तू मुस्तफ़वी है। मुसलमान का वतन इस्लाम से मज़हब के साथ रेलिवेंट है, ना कि ज़मीन के साथ। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के लोग यहाँ पर उस वक़्त जो रह रहे थे तो वो माइनॉरिटी में थे मुसलमान, तो उनका ये वतन नहीं हो सकता। और जहाँ वो अलहदा स्टेट इस्लाम के नाम पर बनाएं, वो दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो ही उनका वतन है। तो इसके ऊपर जो अशार हैं वो इल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब की आवाज़ में फ़ारसी के शार में वो आप सुनिए, और फिर मैं इसका आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूँ। इसको आपने किसी भी गलत रंग में नहीं लेना, क्योंकि मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब भी बहुत बड़े आलिम दीन हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। अल्लाह पाक उनकी तुरबत पर रहम फरमाए। और इल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा मुकाम रखते हैं। तो दोनों का ये एक इल्मी इख्तलाफ है, नुक्ता नज़र जो है वो डिफरेंट है, इससे आप किसी को कोस नहीं सकते। इख्तलाफ राय हर जगह पर मौजूद होता है। और बाद में इल्लामा हुसैन अहमद मदनी ने जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया तो उन्होंने कहा था, उनकी स्टेटमेंट थी कि आप इस बात पे इख्तलाफ कर सकते हैं कि वतन बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, या मस्जिद बनाने की ज़रूरत है कि नहीं, एक पर्टिकुलर जगह पर मुसलमानों को मस्जिद बनानी चाहिए या नहीं, लेकिन जब वो बन जाए तो फिर हर मुसलमान पर फ़र्ज़ होता है कि वो उसकी हिफाजत करे। ये उनका पाकिस्तान के बारे में, जब पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया तब ये उनका नुक्ता नज़र था। तो आप सुनिए, इल्लामा इकबाल ने जब मौलाना हुसैन अहमद मदनी साहब ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को वतन की ज़रूरत नहीं है, यही उनका वतन है हिंदुस्तान, तो इल्लामा इकबाल ने बड़े सख्त लहजे में अशार कहे हैं, और उनका फ़ारसी आप सुनिए, फिर मैं आपको उसकी उर्दू ट्रांसलेशन बताता हूँ। हुसैन अहमद मदनी कहने लगा कौमें वतन से बनती हैं। इकबाल बोले, कहने लगा आजम हनूज नदानत रमूज दी वरना से देवबंद हुसैन अहमद नीचे बोला जबीस सुरूद बर सरे मिंबर के मिल्लत अज वतन अस चेबे खबर से मकाम मोहम्मद अरबीस बिलाल अज हब सुहैब अज रूम सलमान अज फारिस गुलाब अज मक्का नीचे बोला जबीस। कहने लगा जो कौमें वतन से बनती तो बिलाल हबशे से आया, सलमान फारिस से आया, सुहैब रूम से आकर अबू बकर उमर के भाई बन गए, अबू जाल और अबू लाब मक्के रहते हुए क्यों बेगाना रहा। पहला शेर जो है, अजम हनूज नदारंद रमूज दी वरना, इसका मतलब ये है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मुझे ऐसा मालूम होता है कि अजमी लोग अभी तक दीन इस्लाम की हकीकत से आगाह नहीं हुए, वरना ये कैसे मुमकिन था कि देवबंद के हुसैन अहमद मुसलमानों को ऐसी तलकीन करते जो सरासर इस्लाम की रूह के ख़िलाफ़ है। और दूसरे शेर का मतलब है, यानी जो शख्स मुसलमान होकर ये कहता है कि मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद वतन है, या मुसलमान गैर मुसलमों के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमियत बना सकते हैं, या काफिर और मुसलमान दोनों मिलकर एक कौम बन सकते हैं, तो वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से बिलाशुबा बेखबर है। तीसरे शेर का मतलब है, मुसलमान तू वतनीयत का जदीद नज़रिया अख्तियार मत कर जिसकी रोह से कौमियत की बुनियाद वतन है, बल्कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम को हज़र जाँ बनाकर, और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम ये है कि मुसलमानों की कौमियत की बुनियाद वतन नहीं है बल्कि कलमा तौहीद है, यानी सारी दुनिया के मुसलमान मिल्लत वाहिदा हैं, और इसलिए वो किसी गैर मुस्लिम कौम के साथ मिलकर मुत्तहिदा कौमियत नहीं बना सकते। ऐ मुसलमान, अगर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से इस्तिफ़ादा ना कर सका या उनकी रूह से आगाह ना हो सका तो फिर तेरा इल्म व फ़ज़ल सब बेकार है।
بلکہ وہ تیری گمراہی کا باعث ہو جائے گا۔